फ्रेंड्स तो अब मैं यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप स्टार्ट करूंगा। नॉर्मल सब ग्रुप। तो पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, एक सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा नॉर्मल सब ग्रुप की। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं लाइक एक पॉइंट, लेट जी बी अ ग्रुप, G be a group and H is a subgroup of G. H is a subgroup of G. Like there exists X belongs to G such that, यहां पर मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूं। अब K is equals to X inverse HX. X inverse HX अगर मैं सेट डिफाइन करूंगा तो लाइक एलिमेंट किस टाइप के होंगे मेरे पास, X inverse स्मॉल HX such that small h belongs to capital H। तो यहां पर मैंने एक सेट डिफाइन किया है फ्रेंड, और अब देखिए मैं क्या करूंगा, H को मैं सब ग्रुप ले रहा हूं G का, H को मैं सब ग्रुप ले रहा हूं G का, then there exists X belongs to G, एक एलिमेंट ऐसा होगा such that like K is equals to X inverse HX is equals to, उसके सेट के मेंबर कैसे होंगे, K के सेट के मेंबर कैसे होंगे मेरे पास, X inverse HX such that H belongs to H। तो अगर देखिए हम लोग अभी एलिमेंट की फॉर्म में लिखते थे लाइक क्लास ऑफ H इज इक्वल्स टू, लाइक क्लास ऑफ A इज इक्वल्स टू, मेरे पास कैसे एलिमेंट होते हैं, X इनवर्स BX होते थे मेरे पास। तो मैं बोलता था A B से रिलेटेड है और A B के लाइक क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा फ्रेंड। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन अब यहां पर एलिमेंट की जगह क्या हो गया है, एलिमेंट्स की जगह यहां पर बस अब सब ग्रुप ट्रीट करेंगे हम लोग, एलिमेंट्स की जगह यहां पर एक एज अ सब ग्रुप ट्रीट करेंगे फ्रेंड हम लोग। तो ये मेरे पास अब ये क्या है, K है, ये एक सेट है मेरे पास, तो मैं इसको अपने आप में एक सब ग्रुप बनाना चाहता हूं कि क्या देखता हूं, K सब ग्रुप होगा G का। अगर मैं ऐसे डिफाइन करूं, अगर मैं इसे ऐसे डिफाइन करूं तो क्या ये जो होगा मेरे पास ये सब ग्रुप होगा G का। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, सब ग्रुप के लिए क्या करते हैं, वन स्टेप टेस्ट लगाते हैं। वन स्टेप टेस्ट कैसे करते हैं, इसके दो एलिमेंट पिक करेंगे, इसके हम लोग सेट के दो एलिमेंट पिक करेंगे। कैसे टाइप के, देखिए एक A पिक करूंगा मैं, X इनवर्स स्मॉल H1X होगा, और एक B पिक करूंगा मैं, वो कैसा टाइप का होगा, X इनवर्स स्मॉल H2X टाइप का होगा मेरे पास। तो ये मेरे पास दो एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर AB इनवर्स बिलोंग करना चाहिए इसमें, AB इनवर्स बिलोंग करना चाहिए इसमें। अब देखिए यहाँ पर B इनवर्स अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, X इनवर्स H2X का होल इनवर्स, जो कि क्या आएगा मेरे पास, X इनवर्स H2 इनवर्स, और ये मेरे पास क्या होगा, X इनवर्स का होल इनवर्स। तो ये मेरे पास आएगा फ्रेंड X इनवर्स H2 इनवर्स, और ये X आएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास B इनवर्स ऐसा आएगा फ्रेंड। अब मुझे क्या करना है, AB इनवर्स बिलोंग कराना होगा, लाइक इसी K में ही बिलोंग कराना पड़ेगा मेरे पास, तब मैं बोलूंगा कि ये क्या होगा, ये सब ग्रुप होगा G का। तो AB इनवर्स मैं सबसे पहले देखूंगा यहाँ पर, तो AB इनवर्स मेरे पास क्या आएगा, A मेरे पास ये है X इनवर्स स्मॉल H1X, और B इनवर्स मेरे पास क्या आया है, ये आया है फ्रेंड। तो लाइक X इनवर्स स्मॉल H2 इनवर्स X। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, इसको क्या करूंगा मैं, तो X इनवर्स हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा फ्रेंड। और तो मेरे पास ये क्या आएगा, X इनवर्स H1 H2 इनवर्स X आएगा मेरे पास। तो AB इनवर्स इसको से मेरे पास क्या आएगा, X इनवर्स H1 H2 इनवर्स X आएगा फ्रेंड, H1 H2 इनवर्स X आएगा फ्रेंड। अच्छा, ये मेरे पास क्या होगा, H1 H2 इनवर्स कोई भाई H का ही मेंबर होगा, ये कोई H3 आ जाएगा मेरे पास। तो ये क्या हो जाएगा, कोई H3 ही तो आएगा और बिलोंग करेगा कैपिटल H में। तो लाइक मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, या ऐसे दिखा सकता हूं, H1 H2 इनवर्स बिलोंग टू कैपिटल H which is H3 belongs to H। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, AB इनवर्स इसको टू X इनवर्स H3 X आ गया। तो फ्रेंड ये इसी टाइप का तो मेंबर आ गया मेरे पास, वो बिलोंग कर गया, K में बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या है, K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ से मुझे ये पता चला, पहले इस टाइप का जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। इस टाइप का जो मेरे पास सेट होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो पहले मैंने यहाँ पर K को सब ग्रुप दिखाया इसका G का। अब देखिए, अब यहां पर बेसिकली होगा क्या, ये मेरे पास K को अगर मैंने सब ग्रुप दिखाया है, ये किस तरह लिखा हुआ है, K इज इक्वल टू X इनवर्स HX टाइप का लिखा हुआ है। तो हमने वहां पढ़ा रहा था, अभी हमने कॉन्जुगेट क्लास में पढ़ा था कि जब दो एलिमेंट आपस में कॉन्जुगेट होते हैं तो देयर एग्जिस्ट C बिलोंग टू G सच दैट A इज इक्वल टू C इनवर्स BC। या मैंने ये पढ़ा था B इज इक्वल टू C इनवर्स AC। तो B और A आपस में क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि A की क्लास में B आ जाता है मेरे पास, A के कॉन्जुगेट होता है भी। तो भाई यहां पर अब क्या होगा,
यहां पर कुछ नहीं, वहां एलिमेंट होते थे, यहां पर सब ग्रुप होंगे कॉन्जुगेट एक दूसरे के, यहां पर क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे एक दूसरे के कॉन्जुगेट, बस हमें ये याद रखना है। वहां पर एलिमेंट हो रहे थे, यहां पर सब ग्रुप कॉन्जुगेट होंगे और कुछ नहीं है, बस सेम है, सब कुछ सेम है। यहां पर बस क्या होगा, सब ग्रुप एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि K इज कॉन्जुगेट टू H, लाइक यहां से मैं बोल सकता हूं K कॉन्जुगेट टू H। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सब ग्रुप होगा, ये जो सब ग्रुप होगा इस सब ग्रुप की क्लास में होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो सब ग्रुप होगा मेरे पास इस सब ग्रुप की क्लास में होगा। अभी तक हम पहले क्या पढ़ रहे थे, देखिए समझते जाइए, पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो एलिमेंट होगा वो इस एलिमेंट की क्लास में होगा, यहां पर भी ये जो सब ग्रुप होगा वो इस सब ग्रुप की क्लास में होगा फ्रेंड। तो ये चीज हम देख रहे हैं यहां पर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम लोग देख क्या रहे हैं यहां पर। तो हम लोग ये चीज, ये क्या है, ये जो सब ग्रुप होगा ये इस सब ग्रुप की क्लास में होगा फ्रेंड। तो क्लास ऑफ K अगर मैं निकालता हूं तो आएगा मेरे पास X इनवर्स HX टाइप का आएगा मेरे पास। तो अब हम लोग यहां पर क्या निकालना है, क्लास ऑफ A निकालना है, क्लास ऑफ K निकालना है। K क्या होगा, इस बार सब ग्रुप होगा। उधर हम लोग पीछे क्या करते थे, एलिमेंट्स देखते थे फ्रेंड, अब यहां पर हम लोग प्रॉपर सब ग्रुप देखते हैं। एक एग्जांपल से बात करते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं S3, अगर मैं आपके सामने S3 का एग्जांपल लेता हूं तो देखता हूं क्या होता है। S3 का एग्जांपल लेके आता हूं, तो मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं S3 में कैसे एलिमेंट थे मेरे पास, आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2 एंड मेरे पास था 1 2 3 था फ्रेंड। तो ये मेरे पास S3 में एलिमेंट्स थे फ्रेंड। अब आप देखेंगे कि अगर मैं एक सब ग्रुप पिक करूं, अब यहां पर मुझे सब ग्रुप पिक करना है, एलिमेंट मैं पहले पिक करता था, सब ग्रुप पिक करना है। मैंने एक H सब ग्रुप पिक किया, लाइक आइडेंटिटी 1 2, ये मैंने सब ग्रुप पिक किया। अब मुझे देखना है इसके कॉन्जुगेट में कौन सा सब ग्रुप आएगा। लाइक कहने का मतलब ये है कि अगर मैं क्लास ऑफ H निकालूंगा, क्लास ऑफ H निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं क्लास ऑफ H निकालूंगा तो मेरे पास ये क्या आएगा। तो देखते हैं, अगर क्लास ऑफ H निकालूंगा फ्रेंड तो क्या होना चाहिए, लाइक देयर एग्जिस्ट X इनवर्स, लाइक देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू G सच दैट क्या X इनवर्स HX, मतलब आप क्या करिए कि आप X इनवर्स से ऑपरेट करिए, आप इन्हीं में से एलिमेंट चूज करेंगे और ये सब ग्रुप में हम लोग ऑपरेट करेंगे। लाइक कैसे आएगा मेरे पास, इसमें क्या होगा X इनवर्स HX सच दैट X बिलोंग्स टू जी। तो ये मेरे पास ऐसा होगा, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे X इनवर्स HX टाइप के होंगे। अब हमें देखना है कि H की कॉन्जुगेट क्लास में कौन से सब ग्रुप आएंगे, H की कॉन्जुगेट क्लास में कौन से सब ग्रुप आएंगे, कौन से सब ग्रुप H के कॉन्जुगेट होंगे, वो मुझे यहां पर देखना है फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप, देखिए पहले मैं क्या करूंगा, 1 2 ऑपरेट करूंगा, लाइक 1 2 इनवर्स H 1 2 करूंगा। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये क्या चले जाएगा, सीधा सेट में होगा। सेट में कैसे होगा, 1 2 इनवर्स आइडेंटिटी 1 2, यहां पर भी इसी तरह होगा 1 2 इनवर्स 1 2 1 2। तो आप देखेंगे इसको आप सॉल्व करके आप देख सकते हैं सीधा ये मेरे पास आएगा आइडेंटिटी 1 2 ही आएगा फ्रेंड। तो ये मेरे पास हो गया। अब आप देखेंगे इसी तरह मैं 1 3 का ले लूंगा, अगर मैं 1 3 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 3 इनवर्स H 1 3। तो मेरे पास क्या होगा, अब आप देखिए अगर मैं आइडेंटिटी के साथ करूंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी ही आएगा, सेम कर दिया मैंने। लाइक मैं पूरा लिख देता हूं 1 3 इनवर्स आइडेंटिटी 1 3 और फिर मैं यहां पर करूं 1 3 इनवर्स 1 2 1 3। तो मेरे पास ये होगा फ्रेंड, मेरे पास ऐसा होगा कुछ। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि ये आइडेंटिटी ही आएगा मेरे पास, और फिर मैं जब इसको इन्वर्स करूंगा तो ये 1 3 का इन्वर्स 1 3 ही होगा मेरे पास। ओके, यहाँ 1 की 3 है इमेज, यहाँ 1 की 3 इमेज है, यहाँ 3 की 3 है, 3 की 1 है, तो 1 की 1 चली गई। ओके, यहाँ पर देखते हैं 2 की 2 है, 2 की 1 है, 1 की 3 है, तो 2 की 3 चली गई मैं, तो यहाँ 2 3 आ गया फ्रेंड, यहाँ 2 3 आ गया। इसी तरह अगर मैं थोड़ा जल्दबाजी करके लाइक ऐसा कर दूं 2 3 इनवर्स H 2 3 कर दूं तो मेरे पास इसकी क्लास में आएगा आइडेंटिटी और मेरे पास आएगा 1 3 आएगा फ्रेंड। तो ये मेरे पास H की क्लास में ये एलिमेंट आ गए, लाइक ऐसे मेरे पास एलिमेंट आए। तो मेरे पास अगर देखा जाए कि H के पास लाइक 1 2 इनवर्स H 1 2 किया, मेरे पास कैसा आया, आइडेंटिटी 1 2 आया, और यहां पर मैंने किया तो मेरे पास आइडेंटिटी 2 3 आया, और यहां पर मैंने किया तो मेरे पास आइडेंटिटी 1 3 आया। अगर मैं क्लास ऑफ H की बात करता हूं, क्लास ऑफ H की बात करता हूं तो मेरे पास कौन कौन से सब ग्रुप आएंगे, यहां अब सब ग्रुप है, एलिमेंट नहीं है ये, अब ये सब ग्रुप है। तो H की क्लास में कौन से सब ग्रुप आएंगे फ्रेंड, तो मुझे ये देखना है H की क्लास में कौन से सब ग्रुप आएंगे। तो क्लास ऑफ H अगर मैं निकाल लूंगा यहां पर तो मेरे पास कौन कौन से सब ग्रुप आए थे, एक आइडेंटिटी 1 2 आया था, जबकि जो कि ये यही था, आइडेंटिटी 1 2 ही था ये मेरे पास, तो वो तो आएगा ही आएगा। फिर एक दूसरा सब ग्रुप आया था आइडेंटिटी
2 3 आया था। ओके, फिर एक तीसरा सब ग्रुप आया था आइडेंटिटी, मेरे पास आया था 1 3 आया था। तो ये सब ग्रुप आ रहे हैं यार, इस बार ये सब ग्रुप आ रहे हैं मेरे पास। वहां एलिमेंट आते थे, यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, सब ग्रुप आ रहा है फ्रेंड। तो यहां पर मेरे पास क्या हुआ, ऐसा होगा फ्रेंड। अगर मैं क्लास ऑफ ई लेके चलूंगा, मतलब कि एक ट्रिवियल लेके चलूंगा, तो मेरे पास ओनली आइडेंटिटी ही आएगा फ्रेंड। आप करके देख सकते हैं, अगर मैं ओनली ट्रिवियल ग्रुप लेके चलूंगा, ओनली ट्रिवियल ग्रुप लेके चलूंगा, तो मेरे पास आइडेंटिटी ही आएगा फ्रेंड। तो यहां पर मैंने ये आपको बताया फ्रेंड। तो आगे हम और एग्जांपल से बात करेंगे, लाइक K4 की बात करेंगे, Q8 की बात करेंगे, तो उसमें किस टाइप के आएंगे मेरे पास सब ग्रुप, उनकी भी मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने S3 एग्जांपल लिया था पिछले लेक्चर्स में, तो मैं यहां पर एक A3 लेता हूं। अगर मैंने A3 लिया, S3 इक्वल्स टू लाइक आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3, और यहां पर 1 2 3 1 3 2। यहां पर मैं अगर A3 पिक करता हूं, H को A3 पिक करता हूं, लाइक मैंने H इक्वल्स टू पिक किया, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 पिक किया। अब आप यहां पर देखेंगे, अब मुझे क्या करना है, x इनवर्स hx करना है, x इनवर्स hx करना है, और x चेंज करते जाएंगे, आइडेंटिटी करूंगा मैं पहले, तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास पूरा h ही आ जाएगा। आप देखेंगे लाइक h जो मेरे पास है वही आ जाएगा। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, 1 2 को करूंगा इसी तरह, 1 2 इनवर्स h 1 2 करूंगा, तो मेरे पास कैसा आएगा। आपको क्या करना है, सीधा इसके एलिमेंट के साथ करना है, लाइक 1 2 इनवर्स आइडेंटिटी 1 2, फिर इसी तरह करेंगे 1 2 इनवर्स 1 2 3 1 2, फिर यहां पर करेंगे 1 2 इनवर्स 1 2 3, सॉरी 1 3 2 आएगा मेरे पास, 1 3 2 1 2। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, यहां पर ये मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, और ये आप जैसे ही देखेंगे तो ये मेरे पास क्या होगा, 1 2 1 की 2 जा रही है, 2 की 3 जा रही है, और यहाँ पर क्या है 1 2 का जो इनवर्स करूंगा सेल्फ कॉन्जुगेट, लाइक सेल्फ इनवर्स है, तो मेरे पास 1 2 ही आएगा। तो 1 की 2 जा रही है, 2 की 3 जा रही है, और 3 की 3 जा रही है, तो इसका मतलब है 1 की 3 चली जाएगी फ्रेंड, यहाँ पर 1 की 3 चली जाएगी, 3 की 3 है, 3 की 1 है, 1 की 2 है, तो 3 की 2 हो जाएगी फ्रेंड। और इसी तरह आप इसको भी निकालेंगे तो मेरे पास 1 2 3 आएगा। इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि यार सब कुछ मैं बता चुका हूं, सब कुछ बता चुका हूं। तो मेरे पास ये क्या आ गया, ये H ही आ गया फ्रेंड, और कुछ नहीं, ये H ही आ गया मेरे पास। ओके, बस यहाँ पर सब ग्रुप मिल रहा है मुझे, वहां एलिमेंट मिलता था और कुछ नहीं है। यहाँ पर अब मैं 1 2 लेता हूं, अगर इसी तरह मैं 1 3 लूंगा, 1 3 इनवर्स लूंगा, H 1 3 लूंगा, तो तब पर भी मेरे पास H ही आएगा। आप करके इसी तरह दे सकते हैं। इसी तरह अगर मैं 1 2 3 इनवर्स लेता हूं, H 2 3 लूंगा, फिर H आएगा मेरे पास। इसी तरह अगर मैं 1 2 3 इनवर्स H 1 2 3 करूंगा, फिर मेरे पास H आएगा, और इसी तरह अगर मैं 1 3 2 इनवर्स करूंगा H 1 3 2, तो फिर भी मेरे पास H ही आएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर मेरे पास सारे क्या आ जाएंगे, H ही आ जाएगा। हम कुछ भी कर रहे हैं H ही आ जा रहा है। तो यहाँ पर x इनवर्स hx क्या आ जा रहा है मेरे पास, x इनवर्स hx इक्वल्स टू मेरे पास H ही आ जा रहा है। इसका मतलब है ये सेल्फ कॉन्जुगेट है, सेल्फ कॉन्जुगेट है। तो यहां से मुझे एक चीज ये पता चली कि ये यहाँ पर अगर मैं A3 लेता हूं तो मेरे पास ये क्या आ जाते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट आ जाते हैं। तो बस केवल इसकी क्लास भी देखूंगा अभी मैं, तो मेरे पास कैसे आएंगे, केवल H ही आ जाएगा। पूरा क्लास ऑफ H निकालूंगा तो H ही आ जाएगा। क्लास ऑफ H का मतलब वो है कि वो सब ग्रुप जो इसके H के कॉन्जुगेट हो, तो केवल H खुद ही है वो, तो ये सेल्फ कॉन्जुगेट है फ्रेंड, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए क्लास हम क्यों बोल रहे थे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताऊंगा, वही जो मैंने कॉन्जुगेट अभी वर्ड बोला है फ्रेंड, तो मैं उसी को बस पॉइंट बता के लिख रहा हूं, उस चीज को एक नोट लिख रहा हूं। टू सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, like H is a subgroup of G, K is a subgroup of G, is conjugate to each other if and only if there exists C belongs to G such that H is like K is equals to C inverse HC। तो यहां पर मैं बोलूंगा अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों सबग्रुप क्या है, आपस में कॉन्जुगेट है। K इज कॉन्जुगेट टू S, तो मैं बोलूंगा ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्जुगेट है फ्रेंड। तो बस वही मैंने जो बताया है वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड। ओके, तो K इज इक्वल्स टू C इनवर्स HC हो गया फ्रेंड। ओके, तो अगर यहां पर क्या है कि अगर मेरे पास ग्रुप अबेलियन है,
यहां पर मेरे पास क्या है कि ग्रुप अगर अबेलियन है तो उसके बारे में खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे। K इक्वल टू C इनवर्स HC हो गया मेरे पास फ्रेंड। ओके, तो यहां से ये भी कर सकता हूं कि ये जो मेरे पास K है ना, ये इसके कॉन्जुगेट है, इस सब ग्रुप है। इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि जो K होगा इसकी कॉन्जुगेट क्लास में आएगा, H की कॉन्जुगेट क्लास में आएगा, यानी कि क्लास ऑफ K निकालूंगा तो मेरे पास H के आ जाएंगे, कैरेक्टर सब ग्रुप आ जाएंगे, तो इसकी ये कॉन्जुगेट क्लास में आएगा फ्रेंड। इसका मतलब ये है कॉन्जुगेट एलिमेंट का मतलब ये है फ्रेंड। यहां पर हमें ये चीज पता चलती है। ओके, अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक एग्जाम्पल क्या लेना, मैं यहाँ पर पहले हाँ एक चीज और डिफाइन कर देता हूं। जैसे कि मैंने वहां पर कॉन्जुगेट एलिमेंट में बताया था, कॉन्जुगेट एलिमेंट में बताया था कि बी ए के कॉन्जुगेट है या बी ए से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है। यहां पर ये भी मैं कह सकता हूं कि दो सब ग्रुप आपस में अगर रिलेटेड हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू C इनवर्स HC। तो यहां पर मैं एक पॉइंट ये भी लिख सकता हूं, इफ H is related to K if and only if there exists C belongs to G such that K is equals to C inverse HC। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं, तो H K से रिलेटेड भी बोल सकता हूं मैं, जैसे कि मैंने वहां पर बताया था। और ये रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन जो होता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये रिलेशन क्या होता है फ्रेंड, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहां पर मैं इक्विवेलेंस रिलेशन करके नहीं बताऊंगा आपको, लाइक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी दिखानी होगी हमको इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। तो यहां पर मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने कॉन्जुगेट एलिमेंट में आपको सारा दिखाया था, तो यहां पर नहीं दिखा रहा हूं। बस मैं ये बताऊंगा कि ये जो होता है मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है फ्रेंड। तो ये हम याद रखेंगे, ये मेरे पास क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है फ्रेंड। ओके, तो यहां पर मैंने ये बताया, ये पॉइंट बताया, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग दिखा सकते हैं। ये जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इसका मतलब क्या है, क्लास ऑफ K में क्या आएगा, H आएगा मेरे पास, H की क्लास में क्या आएगा, K आएगा। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं फ्रेंड। अब मैं एग्जांपल से कुछ देख लेता हूं कि अगर मैंने जैसे K4 लिया, अगर मैं यहां पर जैसे K4 पिक करता हूं, यहां पर ही देखता हूं, अगर मैंने यहां पर K4 पिक किया, लाइक एग्जांपल K4 इक्वल्स टू आइडेंटिटी A B C। अब मैंने एक सब ग्रुप ले लिया H इक्वल्स टू आइडेंटिटी A। अब आप देखिए, फिर मैं वही करूंगा, E इनवर्स H E करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, E इनवर्स E इनवर्स A E। तो मेरे पास सेम आ जाएगा, आइडेंटिटी आएगी और A आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कम्यूट कर जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी मेरे पास। ऐसे बोल सकता हूं, लाइक A इनवर्स H A करूंगा तब पर भी मेरे पास क्या होगा, A इनवर्स A आइडेंटिटी A कॉमा A इनवर्स A। तो फिर आप देखेंगे ये मेरे पास क्या है, A स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगा, A इनवर्स को मैं A भी लिख सकता हूं। यहां पर क्या है, मेरे पास आइडेंटिटी आएगी तो मेरे पास आइडेंटिटी और A ही हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसी तरह B इनवर्स HB करूंगा तब पर भी मेरे पास क्या होगा, B इनवर्स आइडेंटिटी B और B इनवर्स AB। तो देखिए ये कम्यूट कर जाएगा क्योंकि अबेलियन है ग्रुप मेरे पास, तो इसलिए कम्यूट होके BA आ जाएगा, B इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा तो A आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, B इनवर्स आइडेंटिटी, लाइक मेरे पास फिर से मेरे पास आइडेंटिटी और A ही आ जाएगा फ्रेंड। ओके, फिर C इनवर्स इसी तरह करूंगा तो मेरे पास फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी और A ही आ जाएगा, लाइक H ही आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ भी H ही आया, यहाँ भी H ही आया, यहाँ भी H ही आया। इसका मतलब क्या है कि यार अगर आप ग्रुप के और इसी तरह आप आइडेंटिटी B भी पिक करोगे ना तब पर भी मेरे पास H ही आएगा, आइडेंटिटी C भी पिक करोगे तब पर मेरे पास H ही आएगा। यहां से मुझे एक बात क्या पता चली, अगर मेरे पास ग्रुप अबेलियन है, अगर मेरे पास ग्रुप अबेलियन है तो X इनवर्स HX करूंगा तो मेरे पास H ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि क्लास ऑफ H में केवल H ही आएगा। अगर मैं इसकी क्लास डिफाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, H ही आएगा। भाई इक्विवेलेंस रिलेशन है इसलिए मैं क्लास के इक्वल कर रहा हूं इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन है इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन का यहां प्रूफ नहीं बताया, वहां मैंने आपको कॉन्जुगेट एलिमेंट में बताया था। तो क्लास ऑफ H अगर देखूंगा तो मेरे पास H ही आएगा। अगर मेरे पास G अबेलियन है तो आप कुछ भी देखेंगे, कुछ भी अगर ऐसे ऑपरेट करेंगे, यहां सब ग्रुप हो रहा है, वहां एलिमेंट था और कुछ डिफरेंस नहीं है, तो क्लास ऑफ H में क्या आएगा, ओनली H ही आएगा फ्रेंड। तो ये मैंने बताया कि क्लास अगर अबेलियन होगा तो मैं यहां पर पॉइंट लिख देता हूं कुछ, G इज अबेलियन। और S3 में क्या हुआ था, देखिए अगर मैंने 1 2 पिक किया था और आइडेंटिटी पिक की थी तो मेरे पास उसकी क्लास में कैसे एलिमेंट आए थे, आइडेंटिटी 1 2, आइडेंटिटी 1 3, आइडेंटिटी 2 3, तो इस टाइप के मेरे पास एलिमेंट आए थे। तो देखिए यहां पर मैं कर रहा हूं अगर कि हाँ क्लास, इफ पॉइंट लिखूंगा, इफ G इज अबेलियन, इफ एंड ओनली इफ क्लास ऑफ H इक्वल्स टू H। तो भाई ये याद रखना कि ये जो मैंने लिखा था वहां पर भी लिखा था, कॉन्जुगेट एलिमेंट के लिए भी लिखा था, यहां पर मैंने कॉन्जुगेट एलिमेंट के भी लिखा था, फॉर ऑल H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो यहां पर भी यही चीज है मेरे पास, लेकिन यहां पर H सब ग्रुप है, वहां एलिमेंट था।
G is abelian if and only if class of A is equals to A. A क्या था वहां एलिमेंट था, यहां पर क्या है सब ग्रुप है फ्रेंड, तो ये हम याद रखेंगे। अब यहां पर इसी तरह मैं अगर एक और पॉइंट लिखूंगा, if G is cyclic this implies, यहां this implies है class of H is equals to H for all H is a subgroup of G, तो H सबग्रुप होगा G का, तो class of H is equals to H होगा फ्रेंड। ओके, यहां पर लेकिन क्या है, this implies है, ओके दिस इंप्लाइज है, इसका मतलब ये है कि यार क्लास ऑफ H इक्वल्स टू H है, तो अगर ये हुआ तो क्या वो साइक्लिक होगा, अगर ये हुआ तो क्या वो साइक्लिक होगा। आप एग्जांपल दे सकते हैं K4 में सारे सब ग्रुप आपको ऐसे ही मिलेंगे क्लास ऑफ H इक्वल्स टू H, लेकिन साइक्लिक होगा नहीं होगा, तो ये केवल मतलब इधर वन डायरेक्शन में है, मतलब कि साइक्लिक है तो ये जरूर होगा, लेकिन ये है तो साइक्लिक नहीं होगा फ्रेंड। अच्छा, यहां पर भी जो मैंने इफ एंड ओनली इफ लगाया भाई, यहां पर भी नहीं होने वाला है, वहां कॉन्जुगेट एलिमेंट में तो था, कॉन्जुगेट एलिमेंट में तो था, लेकिन यहां नहीं होगा फ्रेंड। वो कैसे नहीं होगा, Q8 इसका एक काउंटर एग्जांपल है Q8। अभी मैं Q8 के बारे में डिफाइन करूंगा, कैसे मैं बोल रहा हूं इसको, Q8 के बारे में मैं बताऊंगा अभी कि Q8 के जितने भी सब ग्रुप आएंगे क्लास ऑफ H निकालूंगा मेरे पास H ही आएगा। Q8 के जितने भी सब ग्रुप मैं निकालूंगा क्लास ऑफ H करूंगा, क्लास ऑफ H का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आप X का लाइक ग्रुप का एक एलिमेंट लीजिए, उसका इनवर्स और ये X इनवर्स HX करिए, वो मेरे पास क्या आना चाहिए, H ही आना चाहिए। तो आप Q8 के जितने भी सब ग्रुप लेंगे आपका X इनवर्स HX करने पर H ही आएगा मेरे पास, लेकिन ये तो आएगा, लेकिन क्या वो अबेलियन होता है, नहीं होता है फ्रेंड। तो Q8 इसका एग्जांपल है, अभी मैं Q8 को डिफाइन करूंगा फ्रेंड, तो आप ये याद रखेंगे इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको Q8 के बारे में बताऊंगा फ्रेंड। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर Q8 के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि Q8 के सब ग्रुप जो होते हैं, लाइक अगर X इनवर्स HX करता हूं तो मेरे पास H ही आता है फ्रेंड। तो यहाँ पर Q8 के बारे में देखते हैं। Q8 के एलिमेंट मेरे पास किस टाइप के होते हैं, प्लस माइनस वन, मैं थोड़ा सही दिखा देता हूँ, लाइक 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा J माइनस J K माइनस K, तो ये मेरे पास Q8 के एलिमेंट होते हैं फ्रेंड। अब देखते हैं अगर मैं सब ग्रुप कितने होते हैं इसके, सब ग्रुप एक बनेगा मेरे पास, एक बनेगा 1 -1 बनेगा। सारे सब ग्रुप देख लेते हैं इसको, फॉर ऑल मैंने बोला है सारे सब ग्रुप मुझे देखने होंगे उसमें। अच्छा, H1 एक देखा है, H2 मेरे पास क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस आयोटा होगा। ओके, एक H3 होगा मेरे पास, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस J होगा। इसी तरह H4 होगा मेरे पास, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस K होगा, और मेरे पास Q8 खुद होगा। एक H5 होगा, वो Q8 खुद होगा फ्रेंड। तो अब देखते हैं, अब मुझे क्या करना है, इसकी क्लास ऑफ H2 फाइंड करनी है। क्लास ऑफ H2 फाइंड करनी है, तो अब देखो कैसे फाइंड करते हैं। क्लास ऑफ H2, H1, H3, H4, H5 सबकी क्लास फाइंड करनी है। अगर मैं H1 की बात करूंगा, H1 की क्लास फाइंड करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, H1, और आपको क्या करना है, एलिमेंट पिक करने हैं ग्रुप से। तो आप देखेंगे 1 इनवर्स 1 H1 इक्वल्स टू, मेरे पास क्या होगा, 1 का इनवर्स 1 ही होता है फ्रेंड, लेकिन आइडेंटिटी ही है, तो आइडेंटिटी में लेके चलो। तो यहाँ पर मेरे पास सब एलिमेंट्स के साथ होगा, तो मेरे पास 1 -1 ही आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप आइडेंटिटी से करोगे तो हमेशा वही H ही आएगा ना। आप अगर आइडेंटिटी से करोगे तो मेरे पास H ही आएगा। अब आप देखिए H2, देखिए यहाँ पर H2 देखते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पर मैं -1 से देखता हूँ, मैं -1 से करके देखता हूँ, तो मेरे पास -1 का इनवर्स वो खुद ही होगा -1 H -1। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, -1 1 -1 -1 -1 -1। तो जो भी एलिमेंट आप बाहर कर रहे हो ना, बस वही अंदर कर देना आपको। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, -1 करूंगा, मेरे पास -1 आएगा, -1 को -1 से ऑपरेट करूंगा, मेरे पास 1 आएगा। इसी तरह आप देखेंगे -1 को -1 से ऑपरेट करूंगा, मेरे पास 1 आएगा, 1 को -1 से करूंगा, मेरे पास -1 आएगा, सेम H ही आ गया। इसी तरह आप अगर प्लस माइनस आयोटा लेके चलते हो, आयोटा का इनवर्स क्या होगा, माइनस आयोटा होगा H आयोटा, तो मेरे पास क्या आएगा, फिर से यही चीज करूंगा मैं, माइनस आयोटा 1 आयोटा कॉमा माइनस आयोटा -1 आयोटा। तो ये मेरे पास क्या होगा फ्रेंड, ये मेरे पास आयोटा, मतलब कि इसके साथ वो हो जाएगा, कहने के लिए ये आइडेंटिटी ही तो है, तो आयोटा माइनस आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा, +1 आएगा, तो +1 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास क्या आएगा, ये -1 ही आ जाएगा फ्रेंड। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फिर मैं इसी तरह प्लस माइनस आयोटा ले लूँ, J ले लूँ, -J HJ, मेरे पास H ही आएगा, ये H ही तो है मेरे पास, मैं -K ले लूँ, फिर से मेरे पास H ही आ जाएगा। तो मेरे पास मैंने सारे एलिमेंट लिए, तो H की क्लास में मेरे पास क्या आ रहा है, ओनली H ही आ रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर मेरे पास क्लास ऑफ H इक्वल टू क्या हो गया, क्लास ऑफ H1 इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, H1 ही आ गया, सॉरी H1 है, ओके। तो मेरे पास ये H1 ही आ गया। इसी तरह H2 का अगर मैं देखता हूं, अगर मैं इसी तरह H2 का देखूंगा, तो H2 में मेरे पास क्या होगा, सब एलिमेंट को फिर से मुझे ऑपरेट करना है इसे।
मैं इसलिए बार बार आपसे कर रहा हूँ यार, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन, मतलब कि बिल्कुल आप देखोगे, आप खुद करोगे तो आपको खुद अच्छा फील होगा कि हाँ बिल्कुल सिंपल से कर रहा हूँ, और आगे तक मैं जाने आपको कहाँ तक ले जाऊंगा। अभी तो अभी बिल्कुल एकदम सिंपल से पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, तो अब हम देखते हैं H2 की बात करते हैं। H2 को फिर से मैं 1 से करूंगा तो मेरे पास यही आएगा, -1 से करूंगा फिर मेरे पास यही आएगा, -1 H2, इसका -1 ही है। फिर से आप करेंगे, ऑपरेट करेंगे तो मेरे पास, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, H2 आएगा मेरे पास। इसी तरह आप प्लस माइनस आयोटा से भी करेंगे, सेम आएगा आपका। आप करके देख सकते हैं आप, लेकिन करिएगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप करिएगा इसको। H2 फिर से आएगा मेरे पास। इसी तरह J का करेंगे फिर H2, K का करेंगे फिर H2 आएगा मेरे पास। तो आप करके देखेंगे तो मेरे पास आएगा, अगर मैं J का करके दिखा देता हूँ, -J H2J। तो यहाँ पर आप देखेंगे एलिमेंट किस टाइप के थे मेरे पास, प्लस माइनस आयोटा, +1 +- आयोटा। ओके, +-1 है मेरे पास, तो +1 के साथ करूंगा तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा। -1 के साथ करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -J -1 J। ओके, -J फिर आयोटा फिर J फिर -J आयोटा फिर J। तो फ्रेंड्स ये होगा मेरे पास। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, मेरे पास 1 है, J को इसके साथ करूंगा -J आएगा, -J करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मेरे पास, हाँ यहाँ पर मेरे पास क्या है, J है, -1 J है फ्रेंड। ओके, आप ये देखेंगे ये सेंटर का एलिमेंट है, ये कम्यूट कर जाएगा, ये मेरे पास कम्यूट कर जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, J × -1, और J स्क्वायर क्या होता है, माइनस होता है, -1 +1 हो जाएगा, यानी -1 ही आ जाएगा, ये -1 मेरे पास रहेगा। आप करके देख सकते हैं। आयोटा J करेंगे मेरे पास तो क्या आएगा, K आएगा। आयोटा J करूंगा तो मेरे पास K आएगा, तो मेरे पास -J.K। देखिए ये हम बना देते हैं, आयोटा J K IJK। ओके, अब JK करना है मेरे पास तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव I आएगा तो -I आ गया, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, -I आ गया। इसी तरह आप इसमें देखेंगे मेरे पास -J बाहर है, और IJ को करेंगे तो प्लस का K आएगा, और फिर उसी तरह JK को करेंगे तो मेरे पास आएगा आयोटा, JK को करेंगे प्लस का आयोटा, लेकिन माइनस वो प्लस हो जाएगा मेरे पास, तो प्लस का आयोटा आ जाएगा। तो फिर से मेरे पास H2 ही आ गया फ्रेंड। तो मैंने एक करके बता दिया यार, अब आप सारे करोगे ना तो H2 ही आएगा, लाइक -K H2 करोगे आप तो H2 ही आएगा मेरे पास। तो H2 की क्लास में H2 ही आया। इसी तरह आप अगर H3 करोगे, H3 की क्लास में भी H3 आएगा, H4 की क्लास में भी H4 आएगा, और जब H5 की क्लास में करोगे तो यार वो तो सारे आएंगे ही। मतलब ग्रुप अगर पूरा होगा, ये ग्रुप है तो उसमें अगर आप कुछ भी करते हो, कोई भी एलिमेंट लोगे तो हमेशा उसी के तो एलिमेंट में आएगा, क्योंकि वो ग्रुप है। तो भाई ये भी इसमें भी होगा, तो इसकी सारी क्लास में क्या होगा, वही सेम आएगा मेरे पास, ग्रुप सेम सब ग्रुप आएगा, सेम सब ग्रुप आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें क्या हो रहा है, जो भी आप सब ग्रुप इसका पिक कर रहे हो ना, Q8 में आप जो भी सब ग्रुप पिक कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, क्लास ऑफ H इज इक्वल्स टू, इन Q8 क्लास ऑफ H is a subgroup of G, class of H is equals to, मेरे पास सिंगलटन H ही आ रहा है। तो Q8 में मेरे पास सारे क्या हो रहा है, सारे सेल्फ कॉन्जुगेट इसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट है। तो all subgroups in Q8 are self conjugate। तो सारे सबग्रुप इसमें क्या है, सेल्फ कॉन्जुगेट है। Q8 में सारे सबग्रुप सेल्फ कॉन्जुगेट है। क्या ही अबेलियन होगा, नहीं होगा। तो वही मैं पहले आपको बता रहा था कि यार अगर क्लास ऑफ H इक्वल्स टू H होगा ना, फॉर ऑल H इज अ सबग्रुप ऑफ G, तो कोई जरूरी नहीं कि वो अबेलियन हो। तो बस मैं यही बता रहा था फ्रेंड कि Q8 मेरे पास है तो क्या होगा, ये मेरे पास क्लास ऑफ H, इसके सारे सबग्रुप क्या आ रहे थे, सेल्फ कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या है, सेल्फ कॉन्जुगेट। मैंने आपको सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट बताया था, यहां सेल्फ कॉन्जुगेट सबग्रुप बता रहा हूं। बस कुछ नहीं करना है, एलिमेंट को सबग्रुप से लिंक करना है, हो गया। सेम चीज है, पीछे वाली सारी सेम चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहां पर क्लास ऑफ H इक्वल्स टू H होगा तो क्या वो अबेलियन होगा, साइक्लिक होगा, नहीं, Q8। तो यहाँ पर Q8 एग्जाम्पल है फ्रेंड। देखिए सारी चीजें वहीं पर लिंक हो रही है, सब कुछ SN C स्टार मतलब कि DN वगैरह सब कुछ लिंक करेगा। अभी क्वेश्चन करोगे तो सब कुछ करेगा। और यहाँ पर भी बता रहा हूँ मैं आपको, Q8 लिंक कर रहा है, K4 लिंक कर रहा है, सब कुछ लिंक कर रहा है फ्रेंड। तो अगर G अबेलियन होगा तो ये इंप्लाई करेगा क्लास ऑफ H इक्वल्स टू H होगा, फॉर ऑल H इज अ सबग्रुप ऑफ G। ये इंप्लाई कतई नहीं करने वाला है कि H इज अ सबग्रुप ऑफ G है। सारे सबग्रुप मतलब G के सारे सबग्रुप अगर क्लास ऑफ H इक्वल्स टू सेल्फ कॉन्जुगेट हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट हैं, तो मेरे पास G क्या होगा, अबेलियन होगा या साइक्लिक होगा, ऐसा इंप्लाई नहीं करता है फ्रेंड। तो वो जो दो स्टेटमेंट मैंने लिखाई थी वो इस बेस पे लिखाई थी फ्रेंड। तो यहां पर मैंने आपको Q8 बताया।